संसद हमले की 12वीं बरसी और उसी दिन संसद में स्मॉग अटैक की घटना हुई, जिसने न सिर्फ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि हमें भी अतीत से सबक लेने का पाठ पढ़ाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। रोज की तरह बुधवार को भी कार्यवाही चल रही थी। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी अचानक दर्शक दीर्घा में बैठा एक शख्स सांसदों के ऊपर कूद पड़ता है। इसके बाद फिर एक और शख्स कार्यवाही के बीच में आ जाता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, वहां पर भागम भाग मच जाती है। किसी को लगा कि कोई गिर गया। जैसे ही रंग के धुएं का गुबार सदन में उड़ा, समझने में देर नहीं लगी कि ये कुछ अनहोनी है। हालांकि मौजूद सांसदों ने आओ देखा न ताब कूदने वाले एक शख्स की जमकर पकड़कर पिटाई कर दी। बीएसपी सांसद मलूक नागर और एलपी के हनुमान बेनीवाल तस्वीरों में साफ साफ तौर पर पीटते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सदन से बाहर निकले सांसदों ने आंखों से जो देखा वो सब कुछ बताया, जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। यह घटना तो संसद के अंदर हुई थी। लोकसभा की कार्यवाही के बीच दो लोग कूदे थे, लेकिन सदन के बाहर भी कुछ ऐसा घटा था जिसने बाहर मौजूद मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। जिस वक्त यह घटना लोकसभा में हुई, उसी दौरान संसद के बाहर एक महिला जोर जोर से नारे लगाती हुई पकड़ी जाती है। एक आरोपी विकी शर्मा को पत्नी समेत गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस सभी पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एंटी टेरर यूनिट और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। शुरुआती जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि संसद के बाहर से पकड़े गए नीलम और अमोल के पास मोबाइल फोन नहीं था। इनके पास किसी भी तरह का पहचान पत्र और बैग तक नहीं बरामद हुआ। दोनों ने किसी भी संगठन से संबंध होने से भी इनकार किया है। उनका दावा है कि वो लोग खुद से प्रेरित होकर संसद गए थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने अंदर हंगामा किया, 2 ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 2 लोग इस मामले में फरार हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, पुलिस और जांच एजेंसियां फरार हुए दोनों आरोपियों की तलाश कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक 5 आरोपी गुरुग्राम में एक जगह रुके थे। वहां ललित झा नामक एक शख्स ने उनके रुकने की व्यवस्था कराई थी। इन 5 की पहचान हो चुकी है, लेकिन 6वां आदमी कौन है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मिले थे। इसके बाद पूरी की पूरी साजिश रची गई। इसके बाद तय दिन पर संसद में दर्शक बनकर 2 लोग घुस गए। उनकी योजना प्रतीकात्मक विरोध की थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल संसद की सुरक्षा व्यवस्था का है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चारों आरोपी अपने मकसद में कामयाब कैसे हो गए? संसद भवन की सुरक्षा तोड़ने वाले दोनों आरोपी युवकों के नाम सागर और मनोरंजन हैं। इनके साथ नीलम और अमोल शिंदे ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि सागर शर्मा मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के अतिथि के रूप में दर्शक दीर्घा में आया था। उसका परिवार लखनऊ के आलमबाग में किराए के घर में रहता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए उसके घर पहुंच गई। सागर की मां का कहना है कि उसका बेटा धरना प्रदर्शन करने की बात कहकर गया था। वो बैटरी रिक्शा चलाता है। पिता कारपेंटर का काम करते हैं। परिवार पिछले 15 सालों से लखनऊ में रह रहा है। वहीं अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर तहसील के जारी गांव का रहने वाला है। दूसरी तरफ नीलम को सोशल एक्टिविस्ट बताया जा रहा है। उसके फेसबुक प्रोफाइल से पता चल रहा है कि वो विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रहती है। नीलम हरियाणा के जींद के घसो कला की रहने वाली है। कुछ समय पहले तक हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। एक अन्य आरोपी मनोरंजन के पिता देवराजे गौड़ा का कहना है कि यदि उनके बेटे ने ऐसा किया है तो उसे फांसी दे दी जाए। उनको कोई समस्या नहीं है। मनोरंजन के ऊपर संसद के अंदर हंगामा करने के साथ ही पीले रंग का स्प्रे करने का आरोप लगा है। सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? सवाल यह भी है कि 22 साल पहले की घटना से क्या नई संसद की सुरक्षा व्यवस्था ने कोई सबक नहीं लिया? इन सवालों के जवाब खुद माननीयों को तलाशने होंगे कि उनकी ही नहीं बल्कि देश की बड़ी सुरक्षा पर सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इस वक्त लग चुका है। वाट लगाते का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।